हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग और एक लर्निंग सीरीज के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं सर, आप कैसे डिसाइड करते हो कौन से ब्रेकआउट में ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहिए, कौन से ब्रेकआउट में कम क्वांटिटी लेना चाहिए, या फिर एक ब्रेकआउट अच्छा तो दे दिया है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए या ट्रेलिंग कब करना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कौन सा ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आपने ऑलरेडी बुक में पढ़ चुका होगा या फिर बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस कहीं पे वीडियो अगर देख रहे होंगे। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट हिट हुआ, ब्रेक किया, ये पैटर्न बना, पोलैंड फ्लैग था, ये सारे चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कितना सारा प्राइस बिहेवियर पॉइंट्स रहता है जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। सो दैट क्या होगा, यू कैन प्ले अराउंड विद द पोजीशन साइजिंग, पोजीशन से कम नीचे कर सकते हो या फिर कौन से को अवॉइड कर सकते हो, या फिर ये ब्रेकआउट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हम रिवर्सल सोच सकते हैं 5 EMA के हिसाब से। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें कहीं पे आपको मिलने वाले नहीं है। आप पैसा भी दोगे तो भी नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर पेन एंड कॉपी रेडी रखो, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो। अगर आप कहीं बाहर हो तो ठीक है, वीडियो को आप ये करके रख सकते हो, लाइक करके या फिर होल्ड करके रख सकते हो, बाद में जब आपको टाइम मिले तब देखना, लेकिन मेक श्योर कि पेन एंड कॉपी लेके लिखना। सो दैट क्या होगा, मैं आपको मेन आज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको पॉइंट्स में ही समझ में आ जाएगा कितना वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है हाउ इट ब्रेकआउट, मतलब किस तरीके से ब्रेकआउट किया है। अगर हमारा इमेजिन करो 1000 का लेवल है, तो ये क्या गैप अप खुल के ब्रेकआउट कर रहा है, नीचे ब्रेक डाउन हुआ है या फिर नीचे से ब्रेक आउट हो रहा है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि नहीं किस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है। सेकंड पॉइंट आ जाता है ब्रेकआउट होने के बाद इसका बिहेवियर कैसा है, हाउ इट परफॉर्म आफ्टर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। और थर्ड हो जाता है टाइमिंग ऑफ ब्रेकआउट। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपका हो गया ब्रेकआउट कैसे करता है, सेकंड आ जाता है ब्रेकआउट करने के बाद कैसे परफॉर्म करता है, थर्ड आ जाता है कि नहीं कौन से टाइप में ब्रेकआउट किया। ये 3 पॉइंट अगर आपके माइंड में आगे जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं आपको डर नहीं लगेगा मार्केट के अंदर। ईच एंड एवरी प्राइस मोमेंट में आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ क्वांटिटी होल्ड करना है या फिर छोड़ना है या फिर रिवर्सल ढूंढना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ब्रेकआउट कैसे हो। ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने रिसेंटली अभी ट्रेड्स भी लिए हैं, कुछ लाइव ट्रेड भी किए हैं। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग या लाइव ट्रेड देखना है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर लाइव ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट हो गया या फिर चार्ट रीडिंग का प्लेलिस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अंदर आपको बहुत सारे इनपुट्स देखने मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। करेक्ट। एंड वन मोर पॉइंट, जैसे ट्रेडर क्लब होने वाला है 5-10 दिन में शुरू होगा, जितने लोग एक्टिव ट्रेड कर रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि नहीं अभी आपको समझ में आएगा। थर्सडे के दिन में ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था लेकिन प्रॉफिट बुक कर दिया और इन द एंड के अंदर बहुत बड़ा फॉल हुआ था। हम लोगों ने एक्जैक्टली परफेक्ट लेवल पे टॉप के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, अदरवाइज उस दिन लॉस भी हो सकता था। तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था कि नहीं हाँ ये थोड़ा सा जो ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रांग नहीं है, फिर अगर बाद में जाता है ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा, अभी रिलेट आप कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए। ओके, लेट्स इमेजिन 1000 का लेवल है, यहाँ पे 1000 का लेवल है। हम लोग प्लान में चार्ट में बताऊंगा, पहले थ्योरी समझ आते हैं। 1000 का लेवल था, आपको सोचिए, बार बार मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया 1000 के ऊपर, हम लोगों ने सोचा था 1000 में बाई करेंगे और क्लोजिंग दिया है 990 के आसपास और गैप अप खुल गया लेट्स से 1020 या 30। अगर 1020 या 30 खुल चुका है, इन दिस केस ये थोड़ा सा वीक ब्रेकआउट हो चुका है। वीक इन द सेंस प्रोबेबिलिटी इसके अंदर मैं ज़्यादा प्लान नहीं करूंगा। मैं क्या प्लान करूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा कम क्वांटिटी प्लान करूंगा। अगर इमेजिन करो गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, तब जाके थोड़ा सा हो सकता है क्वांटिटी ऐड करूं। अदरवाइज खुलते ही साथ में यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा, या फिर यहाँ पे अगर ट्रेड किया तो कम क्वांटिटी प्लान करूंगा। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, हो सकता है 1000 लेवल मल्टीपल टाइम इस तरीके से हिट हो चुका हो, रेजिस्टेंस हो चुका हो एंड 990 में आके ये क्लोज दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बाइंग हैपनिंग हो चुकी है। 990 में हो चुका होगा या फिर उससे नीचे हो चुका होगा, क्योंकि 1000 का लेवल हम लोग का ब्रेकआउट एरिया इसलिए है क्योंकि इधर ये प्रीवियस टाइम स्विंग होगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। तो 990 पे अगर क्लोज दिया और मार्केट डायरेक्टली 30 रुपीज 40 रुपीज ऊपर खुल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन होगा, तो उनके पास 2 चॉइस है, इधर प्रॉफिट बुकिंग कर लो या फिर इन दिस केस अपना पोजीशन होल्ड करो, सो दैट कि और ज्यादा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब 9 से मतलब 10-15% या 5-6% का ऊपर खुला तो 1000 रुपए का प्रॉफिट अगर दिख रहा है खुलते ही साथ, अगर ये 5000 हो चुका है, 5000 से अगर 4000 होना स्टार्ट हुआ तो
उन लोग पहले प्रॉफिट बुक करते हैं क्योंकि उन लोग को ओवरनाइट प्रॉफिट मिल चुका है। तो इसीलिए हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो क्वांटिटी हमेशा कम कर लेना। ये बार बार मैं वीडियो के अंदर बताता हूं, इसका अभी फॉलो थ्रू अगर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको रिलेट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया कि नहीं, गैप अप खुला आपके लेवल से तो आपको इग्नोर करना चाहिए, या फिर आपके लेवल पर गैप डाउन खुला तब कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आपको ट्रेड छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी कम कर देना चाहिए। सो दैट क्या होगा, हो सकता है गैप अप खुल के बहुत बड़ा मूव कर जाए तो आप कम क्वांटिटी में पैसा कमा सकते हो। लेकिन आप अगर 1030 में बाई करोगे, 1030 से अगर इमेजिन करो 10, 15 या 20 रुपए पहले नीचे आ जाए, तब तक आपका मे बी एसएल हिट हो सकता है ये वॉलेटिलिटी के कारण। तो इसके लिए कम क्वांटिटी में प्रीफर करता हूं। ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं, कैसे ब्रेकआउट करना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको चार्ट्स में बताता हूं किस तरीके से ये ब्रेकआउट होने से मैं इंटरेस्टेड हूं। आप इमेजिन करो यहां पे ये बहुत ही अच्छा एक लेवल था। मैं 15 मिनट चार्ट्स का रेफरेंस दे रहा हूं सो दैट इंट्राडे में लोग प्लान कर सके, एंड डेली चार्ट्स के अंदर जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में होगा, छोटे छोटे पॉइंट चेंज होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लॉजिक में बता रहा हूं वो रिमेन सेम होगा। आप यहां पे देख रहे हो गैप अप खुल गया समवेयर अराउंड इस लेवल पे। हम लोगों ने प्लान किया था यहां पे बाई करेंगे, लेकिन गैप अप खुल गया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। दैट मींस इन दिस कंडीशन अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैं बाई करूंगा लेकिन कम क्वांटिटी में। लेकिन यहां पे अगर कहीं पे 5 PM में दिख गया तो हो सकता है मैं यहां पे ट्रेड ले लूं, क्योंकि गैप अप खुला है तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इन दिस केस ऑल्सो इससे पहले भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा लेवल था, यहां पे रेजिस्टेंस था, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया, खुलने के बाद ये फिर सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। अभी आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं, अगर गैप अप खुल जा रहा है हमारे लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे अगर कहीं पे खुलता, इस एरिया में खुलता, स्लो एंड स्टडी जाता, ब्रेकआउट देता, तब अच्छा मोमेंटम रहता। लेकिन डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाए तो चांसेस है कि नहीं ये थोड़ा सा फेल हो सकता है या फिर रिवर्सल आ सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, अगर रिवर्सल आया तो हम लोगों को कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या फिर अगर बड़ा गैप अप दिखा तो हम लोग 5 PM के आसपास यूज कर सकते हैं। यह हम लोग का पहला पॉइंट हो गया कि नहीं कैसे गैप अप खुलना चाहिए। अगर लेवल है उसके नीचे खुला तो ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुला तो क्वांटिटी कम कर लेंगे। ये इजी पॉइंट था। अभी जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा एडवांस रहेगा, है ब्रेकआउट देने के बाद क्या बिहेवियर होने से मैं इसको होल्ड करूंगा या फिर इसको सस्टेन, मतलब इन द सेंस क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं, क्या बिहेवियर होना चाहिए। फिर से एग्जांपल लेते हैं, 1000 का यहां पे बाइंग का लेवल था हम लोगों का और 990 के आसपास ब्रेकआउट लेवल था। हो सकता है ये गैप अप खुला, हो सकता है 999 से क्रॉस हुआ। दोनों ही केस के अंदर 1000 के ऊपर जा चुका है, हम लोग का एक ब्रेकआउट हो चुका है। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग क्वांटिटी ऑलरेडी कम कर चुके हैं, लेकिन सेकंड केस के अंदर इमेजिन करो 990 से अगर ये क्रॉस कर रहा है, दैट मींस 1000 ये क्रॉस किया है तो हमारे रूल्स के हिसाब से फुल क्वांटिटी, यहां पे मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड ले लिया हूं। अभी हम लोग ट्रेड ले चुके हैं फुल क्वांटिटी, अभी इसको मैनेज कैसे किया जाए। नो डाउट यहां पे अगर मैं बाई किया हूं, हो सकता है 10-15 रुपए मेरा एसएल है, उसके बाद टारगेट है कि नहीं ब्रेकआउट लेवल, तो बड़ा टारगेट है 1:3 1:4 जैसे भी टारगेट है हम लोग को जा सकता है। लेकिन कौन से कंडीशन के अंदर मैं इसको पहले बुक कर सकता हूं या फिर ट्रेल करना चाहिए। आप खुद सोचो, यहां से एक ब्रेकआउट दिया है, ओके 1000 का लेवल है, अगर 1000 का लेवल बहुत सारे लोगों को पसंद आया तो कोई बोलेगा कि मैं 1000 में खरीदूंगा। सेकंड पर्सन आएगा 1000 में क्वांटिटी खत्म हो गया, ठीक है मैं 1001 में खरीदूंगा। फिर सेकंड पर्सन बोलेगा 1002 में खरीदूंगा। कुछ लोग फिर पिछले टाइप में जब होल्ड करके रखे होंगे उन लोग पोजीशन सेल करना स्टार्ट करेंगे, नए लोग ऐड होना स्टार्ट करेंगे, तो ये सप्लाई डिमांड चलता रहेगा। और प्राइस अगर बहुत अच्छा है लोग खरीदते जाएंगे और प्राइस ऊपर की तरफ चलता जाएगा। कुछ लोग, एक पॉइंट ध्यान में रखो, कुछ लोग कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं और कुछ लोग 1000 क्रॉस करने साथ बाय होता है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, बायर एंड सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। बिजनेस बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। आप इसको ना एक स्ट्रक्चरल मैनर पे चले जाते हो कि नहीं कोई मुझे बस बता दे कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। एवरी टाइम सिनेरियो विल बी रिमेन चेंज। तो मेक श्योर कि नहीं ये छोटे छोटे जो प्राइस बिहेवियर बता रहा हूँ, इससे आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगा और आप समझ पाओगे कौन से टाइम में फुल क्वांटिटी लेंगे, कौन से टाइम में हम लोग रिवर्स करेंगे या कौन से टाइप में हम लोग ट्रेल करेंगे। एक पॉइंट ध्यान में रखो, यहां पे हम लोगों ने प्लान किया 1000 में बाई के लिए प्लान करेंगे, क्रॉस भी किया 1000 में हम लोगों ने बाई किया। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट है, उन लोग ये सोचते हैं प्राइस क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, यहां पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए या 5 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए, तभी मैं पोजीशन ऐड करूंगा, क्योंकि उनको एक कंफर्मेशन चाहिए। करेक्ट, तो उन लोग अपना पोजीशन ऐड करने के लिए वेट किए और आप यहां पे बाय कर चुके हो, मार्केट ऊपर चला गया। दैट मीन्स अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, जितने लोग यहां पे वेट किए होंगे कि नहीं हाँ 1000 नीचे की तरफ आ रहा था मैं बाय करूंगा, अगर ये नीचे की तरफ आया और यहां पे अगर थोड़ा सा बुलिश कैंडल कुछ बना रहा है या फिर वेट कर रहा है, जितने लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि
ट्रेंड ऑलरेडी मिस कर हो चुका है, तो उन लोग ये पुल बैक के लिए वेट करेंगे कब ये फर्स्ट टाइम पुल बैक करेगा, मैं ट्रेंड पे चढ़ूंगा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू जाएगा। तो ये फिर पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बन जाता है। बहुत सारे लोग पोलैंड फ्लैग में बाय करना चाहिए, लेकिन ये बनता कैसे है, क्योंकि कुछ लोग वेट करते हैं अपना पोजीशन और ऐड करने के लिए या फिर फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। एक ब्रेकआउट हो चुका होता है, उसके बाद थोड़ा सा जब रिट्रेसमेंट आता है या प्रॉफिट बुकिंग आता है, फर्स्ट पुल बैक में बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि नहीं यहाँ पे मैं बाय करूंगा, सो दैट मैं अच्छे खासे स्टॉप लॉस में वेट कर सकता हूं, एंड जब फ्रेश हाई बनाएगा मैं फिर अपना टारगेट के लिए वेट करूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दैट मीन्स जब ये 1000 में ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद ये फर्स्ट पुल बैक के बाद वेट करना चाहिए। अगर ये बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ये ब्रेकआउट और सस्टेन नहीं करेगा, ये फेल्यूर हो चुका है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आपने 1000 में बाय किया है, मार्केट चला गया 1040 या 50, उसके बाद ये फिर 25 30 40 रुपए करेक्शन हो चुका है, तो फिर ये अच्छा एरिया नहीं है। अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हो, बुक कर सकते हो, क्योंकि यहां पे फंस सकते हो। क्योंकि अगर प्राइस अच्छा होता तो लोग ऐड ऑन हो जाते हैं, अगर ऐड ऑन नहीं हो रहे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट कि नहीं यहाँ पे, और मैं हो सकता है कि ना आपने यहाँ स्टॉप लॉस डाला था, आप ट्रेल कर लो या फिर 1:1 पे बुक कर लो। तो अभी अगर मैं आपको लॉजिक बता दिया, सिंपल रूल मैं आपको बताता हूं, आपके बाइंग प्राइस से जहां से ब्रेकआउट हुआ है, जो भी रिसेंट स्विंग बना होगा, ये स्विंग बना है, वो स्विंग से आपका बाइंग प्राइस से स्विंग प्राइस से 50% से ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है तो ये सस्टेन करने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो चुका है। इससे अच्छा है कि नहीं आपने बाई किया था, अभी भी 50% का प्रॉफिट बाकी है, इधर आपने जहां बाई किया था 10-15% के ऊपर अपना प्रॉफिट ट्रेल कर लो या नेट टू नेट में ले आओ, सो दैट लॉस ना हो, या फिर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। क्योंकि भले मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। अगर फॉलो थ्रू नहीं आएगा, लोग अगर ऐड नहीं होंगे, फिर ये फेल हो जाएगा। और जब फेल होता है इट विल बी वेरी फास्ट। जब फेल होता है कोई भी ब्रेकआउट बहुत फास्ट आता है, लेकिन ब्रेकआउट फेल होने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स 1000 आपका ब्रेकआउट लेवल था, आपने बाई किया 1000 के आसपास, वहां से जितना ये मूव किया होगा लास्ट स्विंग, हो सकता है 1040 50 60 100 कहीं पे भी एक स्विंग बनाएगा, उस स्विंग से लेकर आपका ब्रेकआउट लेवल जहां पे था उसको बस मार्क कर लेना। अगर वो 50% से ज्यादा करेक्शन हो जाता है कोई भी टाइम फ्रेम में, बेटर है क्लोज कर दो। ये मैं 15 मिनट का रेफरेंस दे रहा हूं, चलिए एग्जांपल दिखाता हूं, ये आपको अभी समझ में आएगा। क्योंकि ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था एक्सपायरी के दिन, आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया था, बहुत ही अच्छा हम लोगों ने प्लान किया था यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए, करेक्ट, ब्रेकआउट के लिए प्लान किया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया। आज का टॉपिक कैंडलस्टिक के ऊपर नहीं है, आने वाले टाइम में या फिर एप्लीकेशन के ऊपर मैं कैंडलस्टिक के ऊपर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कहीं पे भी वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं प्राइस को समझने का कोशिश करता हूं इन टर्म्स ऑफ बायर्स और सेलर। यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम में मैं तो ट्रेड नहीं करता, दैट फॉर श्योर। मैंने अपना प्रॉफिट समवेयर अराउंड इस लेवल पे, मेरे पास जो पोजिशनल भी थे समवेयर अराउंड इस कैंडल पे मैंने बुक कर लिया। क्यों, अभी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल था, करेक्ट, मैंने यहाँ पे बाई किया, समवेयर अराउंड स्टॉप लॉस इस लेवल पे था, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 500 600 चला जाए, थोड़ा सा वेट करके चला जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग बनाना स्टार्ट किया, मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे परचेस किया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। जब ये स्विंग बनाना स्टार्ट किया, मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था 2 कैंडल यहाँ पे रुका, फिर 3rd कैंडल ऑनवर्ड्स ये ब्रेकआउट देके चला जाना चाहिए। यहाँ पे और लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए, यहाँ पे और एड ऑन नहीं हुए। दैट मीन्स ये अगर 50% के आसपास अगर करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे ट्रेंड बना, आप कैलकुलेट कहाँ पे करोगे, ब्रेकआउट लेवल और टॉप स्विंग कहां पे बनाए, समवेयर अराउंड इस लेवल पे स्विंग बनाए, आपने कैलकुलेट किया 50% यहां पे आया। अगर ट्रेंड 50% से ज्यादा टर्न अराउंड हो चुका है, तो इधर ये स्टॉप लॉस को आप बाइंग प्राइस पे ले आओगे या फिर इसको ट्रेल कर दोगे, 10-15% प्रॉफिट जो भी रहा परसेंट, एटलीस्ट आपका पैसा बच जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप इसको सही से प्लान करो। कॉपी के अंदर लिख लो जो पॉइंट सारा मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर अभी ब्रेकआउट का सिनेरियो है या फिर ब्रेकडाउन का एक सिनेरियो है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकडाउन का सिनेरियो है। 2 कंडीशन आपके माइंड में हो चुका है। अगर गैप डाउन खुल गया, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना है, करेक्ट। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 990 से, क्योंकि ये हमारा ब्रेकआउट एरिया था, 990 से लेकर 43,600 यहां तक हम लोग प्लान कर लेंगे। और इसका 50% अगर करेक्शन हो जाता है, हम लोग अपना प्रॉफिट या लॉस देके छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मार्केट अगर गैप अप खुलता है और नीचे की तरफ आता है 990 के तरफ, यहां पे हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे और ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे ये ब्रेकडाउन से जो लास्ट स्विंग बना है, क्या ये 50% करेक्शन कर रहा है। अगर 50% नहीं करेक्शन कर रहा है, स्टे इन द ट्रेड, बने रहो, क्योंकि हमको बड़ा टारगेट मिलने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो।
तो जब भी ब्रेकआउट दे रहा है, कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है, वेट फॉर इट। जब आप कैंडल स्टिक के साथ इसको मर्ज कर दोगे, एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। हिट द लाइक बटन और 10,000 प्लस अगर लाइक आता है तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको 5 EMA का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन दूंगा कि नहीं, कहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ ट्रेंड रिवर्सल के लिए और कहाँ पे वेट करता हूँ। दैट मीन्स आपको ना एक होल पैकेज मिल जाएगा। ब्रेकआउट कब होता है, ब्रेकआउट अगर फेल हो रहा है तो 5 EMA कहाँ यूज करना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे क्रॉस किया, बाई किया, इसका 50% हम लोगों ने देखा, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, इससे हम लोग बुक कर लेंगे। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ ब्रेकआउट। पहला पॉइंट था ब्रेकआउट कैसे देता है, गैप अप देके या फ्लैट देके, ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड हो गया ब्रेकआउट देने के बाद क्या सिनारियो रहता है, सो दैट आप ट्रेल कर पाओ, पोजीशन ऐड कर पाओ। थर्ड पोजीशन आ जाता है, पॉइंट आ जाता है ब्रेकआउट कब करने से हमको इंटरेस्टिंग रहेगा। हमेशा ध्यान में रखो, ब्रेकआउट जब फर्स्ट हाफ में देता है राइट, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन रहता हूँ क्या इसको मैं सस्टेन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो सेकेंड हाफ का ब्रेकआउट देता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि प्रोफेशनल मतलब मार्केट क्लोज बाय प्रोफेशनल, ओपन बाय एमेच्योर, ये आप लोगों को पता होगा। कभी कभी ये सस्टेन करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज फर्स्ट हाफ का ब्रेकआउट थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। सेकेंड हाफ में अगर कुछ ब्रेकआउट दिया है, आई एम बी मोर इंटरेस्टेड। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं सारी चीजें देख रहा हूं, ट्रेल कहां पे हो रहा है, जितना जल्दी ट्रेल हो जाए अच्छा है, अगर प्रॉफिट मिल गया तो बुक कर लूंगा। लेकिन अगर सेकंड हाफ ब्रेकआउट में मैं ट्रेड लिया हूं, दैट मींस आई कैन वेट फॉर माय ट्रेड टू कन्वर्ट इट टू पोजिशनल या फिर बड़े टारगेट के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं। थर्ड पॉइंट, कौन से टाइप में ब्रेकआउट दे रहा है, क्या फर्स्ट हाफ में दे रहा है या सेकंड हाफ, 10:30 से पहले ब्रेकआउट दिया है या फिर सेकंड हाफ 12:30 के बाद या 2 o'clock के बाद क्लोजिंग एक अच्छे जगह पे हो रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। बार बार आपको एक पॉइंट लोग बात बताते होंगे, 44,000, 45,000, 46,000 के ऊपर क्लोज होने दीजिए दिन, उसके बाद मार्केट पॉजिटिव हो गया, या फिर 43,000 के नीचे मार्केट क्लोज होने दीजिए, उसके बाद मार्केट नेगेटिव हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्लोजिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग प्राइस इन द सेंस लास्ट आवर में क्या एक्टिविटी हुआ है, तो कौन से टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर देखेंगे सेम डे पे हम लोग का फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने ट्रेलिंग का सोचा और उसके बाद 50% भी हो गया था, हम लोगों ने सेलिंग का सोचा। मार्केट नीचे आ गया, यहां पे गया, आपको दिख रहा होगा एक बड़ा कैंडल, दैट मींस सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने समय अराउंड यहां पे कॉल शॉर्ट किया और वेट किया। अभी मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, क्योंकि ये सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया। ये सेकंड हाफ का ब्रेकआउट मींस आप अगर देख रहे होंगे यहां से ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने सेकंड हाफ में, आप देखो एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी यहां पे रिवर्सल दिया। अगर ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, सेकंड हाफ का ब्रेकआउट है, तो दैट मींस ये लेवल पे हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ये 5 PM में ट्रेड्स बहुत ज़्यादा काम आता है। एक रेजिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्ट लिया, फिर नीचे आया, दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, मार्केट 44,250 जब तक नहीं आता तब तक हम लोग नहीं सोचेंगे बाई करने के लिए। भले गैप अप खुल जाए हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि ट्रेड नहीं मिलने वाला। अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग फ्लो में जाएंगे। अभी आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से आप प्राइस रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन है था 250 के ऊपर, ये सेकंड हाफ का ब्रेकआउट था। चलिए हम लोग थोड़ा सा और कहीं पे जाते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं कुछ चीजें। यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुला, नो इशू, मार्केट नीचे भी गया, मार्केट यहाँ पे सेकंड हाफ में आप देख रहे हो रिवर्स हो गया। दैट मीन्स ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, रिवर्सल आ सकता है। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा या फिर जो मेरे यहाँ पे टारगेट होगा, मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ या फिर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ या फिर ट्रेल करने का कोशिश करूंगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे सेकंड हाफ में ब्रेकआउट, बहुत सारे ब्रेकआउट मिलेंगे आपको। हाँ, यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप देखिए मार्केट समय अराउंड यहाँ पे पड़ा हुआ था इसी रेंज के आसपास, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, आपको दिख रहा होगा। मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, वेट किया, यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हो 43,600 के आसपास, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, 43,600 के आसपास। ये कौन सा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया, ये फर्स्ट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया, मतलब सेकंड टाइम फ्रेम में सेकंड आवर में दिया, तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ये कैंडल पे बाई किए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया। ये फर्स्ट आवर का कैंडल था, वेट किया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से फर्स्ट आवर का जो ब्रेकआउट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो आपने यहाँ पे समय अराउंड ये ब्रेकआउट पे बाई किया, ये पॉइंट पे बाई किया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हो, मार्केट ऊपर की तरफ गया, सेम डे पे 1:1 1:2 का दे चुका है, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स हुआ, करेक्ट। ये रिवर्स चलेगा, 20-30% का रिवर्स है। नेक्स्ट कैंडल अगर आप लोग देखोगे राइट, यहाँ पे बड़ा कैंडल बन गया, हो सकता है आपने ट्रेल करके इसको नेट टू नेट में या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकाला। लेकिन फिर उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, इस ब्रेकआउट में हम लोग प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये फॉलो थ्रू है, करेक्ट। आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से आप प्लान करोगे, क्योंकि जो प्रीवियस टाइम पे ब्रेकआउट था इट विल बी ए वेरी गुड ब्रेकआउट के सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया था। इसके बाद यहाँ पे और ये जो ब्रेकआउट पे हम लोग क्वांटिटी फिर ट्रेल करते
चलेंगे चलेंगे, उसके बाद जब मार्केट 50%, ये ट्रेंड का 50% आ गया, हम लोग इसको इग्नोर कर दिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइम पे आपको लेना चाहिए। आप देख रहे हो लास्ट आवर में किस तरीके से बाइंग हैपनिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर इस तरीके का मोमेंटम है फिर मैं होल्ड करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये लास्ट आवर का मोमेंटम मुझे साथ नहीं दे रहे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बाइंग हैपनिंग हो रहा है लास्ट आवर में, तो कंफर्मेशन नहीं है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नहीं, गैप अप खुला, इग्नोर कर दो ट्रेड या कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, लेकिन फ्लैट खुला बहुत अच्छा है। फ्लैट खुलने के बाद अगर ब्रेक दे रहा है तो आप वेट करो कि नहीं, ये 50% करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 50% करेक्शन हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, और टाइमिंग मैटर करता है। अभी अगर हम लोग देखें, इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और ब्रेकडाउन हो रहा है नीचे की तरफ, तो हमारे रूल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, एंट्री करें, सेल करेंगे, लेकिन माइंड में हमारा बार बार रहेगा ये फर्स्ट आवर का ब्रेकआउट है। तो हमारे माइंड में क्या होगा, अगर फर्स्ट आवर का ब्रेकआउट है, इसको जाने देंगे, ये आया 43,700 आ गया, फिर उसके बाद रिवर्स किया, तो ये रिवर्सल मैं सोच रहा हूं कि नहीं, अगर ये 990 के आसपास ब्रेकआउट दिया है या फिर 43,950 के पास ब्रेकडाउन दिया है, तो ये 50% करेक्शन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 820-30 आना नहीं चाहिए। अगर 820-30 आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल किया हूँ इस लेवल पे, तो थोड़ा सा मैं 900 या 890, 850 जो भी है, या फिर ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूंगा। इससे क्या होगा, मार्केट अगर पूरा रिवर्स होता है तो मुझे बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, मैं बच जाऊंगा। लेकिन मार्केट अगर 800 से अंदर यहाँ पे कहीं पे अगर रिवर्सल कर जाता है, इट्स ए पिक्चर परफेक्ट क्वांटिटी, फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड मतलब यहाँ पे हो सकता है सेकंड हाफ में ब्रेक करे या फर्स्ट हाफ में, तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। और अगर सेकंड हाफ में कंफर्मेशन दे देता है 43,500 600 लेवल पे क्लोज दे देता है, दैट मीन्स आई एम वेरी श्योर कि नहीं, हाँ मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा सकता है, फिर मैं इसको होल्ड कर लूंगा। आई होप ये पता चल रहा होगा। इंट्राडे में पोजीशन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ हम लोगों ने होल्ड किया। हो सकता है मार्केट 200 के आसपास खुले, 250 क्रॉस किया, हम लोगों ने पोजीशन बनाया, लेट्स से 250 क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पे वेट करके फिर क्रॉस किया, हम लोगों ने ऐड किया 400 लेवल 500 लेवल सेकंड हाफ में क्रॉस करा है। दैट मीन्स ये पोजिशनल में चला जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट आवर में भी बाइंग हुआ है और हम लोग का ब्रेकआउट पे बाइंग कर चुके हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट है सिखाने के लिए। इसके लिए मैं आपको बताया एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिलेगा, लेकिन जितने लोग एक्टिव है, सो दैट क्या होगा, आप हर दिन इसको रिलेट कर पाओ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो चला दो, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।